शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास, गैर मुल्की सरबराहान और उनके वफूद का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। रूसी फेडरेशन के डिप्टी वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवचक, मंगोलिया के वज़ीर आज़म, कजाकिस्तान के वज़ीर आज़म ओजियास बैकतनोव, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म खैर रसूल जोदा, बेलारूस के वज़ीर आज़म गोलोव चैंको और किर्गिज़ वज़ीर आज़म जफरोफ अकील बेग, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और तुर्कमेनिस्तान के डिप्टी चेयरमैन बराए काबीना राशिद मेरिदोव भी पाकिस्तान पहुंचे। विफाकी वज़ीर जाम कमाल, आज़म नज़ीर तारड़, मुसद्दिक मलिक, अलीम खान और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रूसी वज़ीर आज़म आज रात गए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मेहमानों और सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में शाया मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद। शहबाज शरीफ ने वफूद के सरबराहान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने SCO इजलास में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर आज़म और तुर्कमेनिस्तान की काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की। तुर्कमान क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। वफ़द के एजाज़ में जोहराना CPEC मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने पर जोर। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग बोले, चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और खुशहाली की हिमायत और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों की मदद जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, CPEC और गवादर पोर्ट की मदद से चीन की इक़्तिसादी तरक्की से भरपूर फ़ायदा उठाने का वक्त आ चुका है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। इलाकाई और दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों मालिक के दरमियान फौजी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। ISPR के मुताबिक बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन में किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ की। इजलास, सरबराही इजलास इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, ये तो बहुत ही अहमियत रखता है। पाकिस्तान की क़यादत में ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है। जब भारत शंघाई SCO की इजलास होस्ट कर रहे थे तो उनकी कॉन्फ्रेंस पे हमें बाज़ाब्ता खुद शिरकत हुआ था। जब हमारा कॉन्फ्रेंस हो तो हम भी ये कामयाबी हासिल करें। भारतीय वज़ीर आज़म में एतमाद होता तो वो खुद आते। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को भेजना भारत का अपना फैसला है। बिलावल भुट्टो का SCO पर दिलेरेना तबसरा। कहा, भारत ने सार्क प्लेटफॉर्म के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। भारत में जो इजलास होना था उन्होंने उसे ऑनलाइन कर दिया। SCO रूल्स के मुताबिक दो तरफा मामलात को नहीं उठाया जा सकता। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में SCO सरबराही इजलास कामयाब होगा। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए नगमा जारी कर दिया। नगमे में पाकिस्तान के रंगारंग सखावती विरसे और मेहमान नवाजी की रिवायत की एक झलक पेश की गई है। नगमा पाकिस्तान के नामवर गुलकार उमैर जायसवाल ने गुनगुनाया है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तवज्जो का आलमी मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान अपने इक़्तिसादी मसाइल का बाज़ाब्ता हल भी ढूंढ सकेगा। वज़ीर ख़ारजा या वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं सिर्फ मुल्कों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके साथ साइड लाइन पे जो मुलाकातें हैं उनमें पाकिस्तान एक्सप्लोर कर सकता है कि मुआशी ताउन कैसे बढ़ा सकता है। तारीखी कॉन्फ्रेंस, अहम कामयाबी, बोल न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन। SCO सरबराही इजलास पर खुसूसी मैराथन, सिफाती और मुआशी तज्जियाकारों ने मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाबी करार। कहा, आलमी तन्हाई का बयानिया दम तोड़ चुका। मारिया सुल्तान और मलिहा लोधी ने कहा, कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान खित्ते के मसाइल उजागर कर सकेगा।
आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली इजलास बुलाने की तैयारियां जारी। इजलास 18 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। बैरून मुल्क अरकान को 17 अक्टूबर तक वतन वापस पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई। इजलास से मुख्तलिफ जमातों के मुसव्विदों की रोशनी में हतमी मुसव्विदा तैयार किया जाएगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास का शेड्यूल भी तब्दील। इजलास 17 अक्टूबर की बजाय कल शाम 4 बजे होगा। सदारत खुशी शाह करेंगे। हुई है वो बड़ी पॉजिटिव है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI कंसेंसस के नतीजे में कोई एक ड्राफ्ट मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर उसको अग्री करे। मौलाना साहब की जो सपोर्ट होगी वो बहुत यूज़फुल रहेगी। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान की बिलावल हाउस आमद। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में आईनी तरमीम पर तफसीली गुफ्तगू। PP रहनुमा शाजिया मरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। चाहते हैं कि गैर मुतनाज़ मुसव्विदे पर इत्तेफाक हो। कल बिलावल और मौलाना की नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्की है। JUI का आइन बनाने से लेकर 18वीं तरमीम में भी किरदार रहा है। 26वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। मुलाकात में दोनों तरफ से सियासी हम आहंगी पर जोर दिया गया है। चाहिए कि इस मुल्क में फैसले कैसे होते हैं। आज हमारी 1900 अरब की कैपेसिटी पेमेंट और IPP पेमेंट में थोड़ा फर्क है और बिल्कुल उसमें करप्शन हुई है, मैं खुद मानता हूँ। IPPs ने नहीं, हमने मईशत तबाह की। वादा खिलाफी होगी तो इन्वेस्टर कैसे आएगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खक्कान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा, कुछ सीखने आया था लेकिन मजीद कंफ्यूज हो गया। पाकिस्तान में 46 या 42 हज़ार मेगावाट नहीं 35 हज़ार मेगावाट है। 11 हज़ार मेगावाट हाइडल से बनती है। सोलर 8 से 10 घंटे चलती है। सारिफ पैसा देता है। IPPs 10 साल पहले भी यही थी लेकिन मसला नहीं था। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क भर के वकला मुत्तहिद हो गए। कराची बार के कन्वेंशन में वकला ने आईनी तरमीम लाने पर मुल्क गिर तहरीक चलाने की धमकी दे दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि अदलिया के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। मुनीर मलिक बोले, मुसविदा पेश करने से कबल वकला तंजीमों के साथ मुशावरत की जाए। आइन के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ की तो खामोश नहीं रहेंगे। एक क्लॉज डाली थी कि IPP से निगोशिएट किया जाए, कुछ को बंद किया जाए और जो भी इसका असर होगा वो बिलों में दिया जाए। तो 5 IPP से मुआहदे ख़त्म हो गए हैं। 18 से ये बात तय हो रही है कि कैपेसिटी पेमेंट उनको नहीं दी जाएगी। IPPs का बजट अलग से है। जो बिजली बनती नहीं उसकी भी अदायगियाँ की जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहीम की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा, रियासत की तरजीह तालीम और इंसाफ होना चाहिए। अब हालत यह है कि सरकारी इदारे 70% रह गए हैं जबकि निजी सेक्टर आगे बढ़ रहा है। मयारी तालीम की फराहमी रियासत का फर्ज है। बानी PTI की सेहत अच्छी है। आज भी 1 घंटा वर्जिश की है। बानी का आज 4 बजे मेडिकल चेकअप किया गया है। ENT स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने अडियाला जेल में बानी का तिब्बी मुआयना किया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बयान। कहा, हमें जल्द बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो जाएगी। कराची में तजावुजात के खात्मे के लिए शहरी इदारों समेत पुलिस को टास्क दे दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर इजलास। वज़ीर आला ने कहा, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स, ग्रीन बेल्ट और गटर लाइन्स की मरम्मत की जाए। आला पुलिस अफसरान, डेप्यूटी कमिश्नर्स और SSPs को गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म कराने की भी हिदायत कर दी। पाकिस्तान और रूस अफवाज की मुश्तरका मशकें दरोजबा 7 शुरू हो गई। मशकों का हदफ इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में महारतों का मुजाहरा करना और इस्तेदाद कार में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाना है। मशक में पाकिस्तान आर्मी के कमांडो दस्ते और रूसी फौजी दस्ता शिरकत कर रहे हैं।
अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर कावर और फ्रैगेट एल पेनो का दौरा पाकिस्तान। कराची बंदरगाह में आने वाला इटली का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। जहाज की कराची आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफी ने जहाज़ों का इस्तकबाल किया। अतालवी जहाज के हमरा अतालवी बहरिया के आला हुकाम और दिफाई सनत के वफ्द ने भी कराची का दौरा किया। लबनान के ईसाई अक्सरियत वाले कस्बे पर इसराइली हमला। 21 लुक़्मा अजल। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों पर हिज़्बुल्लाह को इंसानी ढाल फराहम करने का इसराइली हुकूमत का इल्ज़ाम। इसराइली फ़ौज का लबनान के मज़ीद 25 देहात को खाली करने का हुक्म। गज़ा के इलाकों खान यूनुस गज़ा पट्टी पर इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 29 हो गई। ईरान पर जवाबी हमला जल्द होने जा रहा है। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट की धमकी। ये नहीं बताया कि जवाबी हमला किस नौयत का होगा। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि इसराइल ईरान की जौहरी या तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाएगा। हमला ईरानी फौज पर किया जाएगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब के चीफ कमांडर के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया और अमेरिका ने उसका साथ दिया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी जंगी जहाज और फौजी अड्डे भी हमारे निशाने पर हैं। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारतीय हुकूमत को गलत फहमी है कि वो यहाँ कैनेडियन शहरियों के खिलाफ जराइम की हिमायत कर सकती है। भारत ने भी कनाडा से अपने सिफारतकार वापस बुला लिए। अमेरिका में इलेक्शन करीब, ट्रंप का पलड़ा भारी हो गया। अमेरिकी सियाफाम वोटर्स ने कामला हैरिस की बजाय ट्रंप की हिमायत कर दी। अमेरिकी अखबार का दावा, साबिक सदर ओबामा और बिल क्लिंटन को भी तशवीश, कामला हैरिस के हारने का खदशा जाहिर कर दिया। ताज़ा सर्वे के मुताबिक 1/4 से ज्यादा नौजवान सियाफामों ने ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मुल्तान टेस्ट के पहले दिन खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। मायूस कुन आगाज के बाद साइम अयूब और कामरान गुलाम ने तीसरे विकेट पर 149 रन जोड़कर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। कामरान गुलाम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। साइम अयूब 77 रन के साथ नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद ने 3, अब्दुल्ला शफीक 7 और नायब कप्तान सऊद शकील 4 रन ही बना सके। मोहम्मद रिजवान 37 और सलमान अली आगा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। बाबर आजम की जगह कौमी टीम में शामिल होने वाले बल्लेबाज कामरान गुलाम का कारनामा, टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी जड़ दी। मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से शानदार सेंचुरी बनाई। ये एजाज हासिल करने वाले 13वें पाकिस्तानी बल्लेबाज है। कामरान गुलाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तवील अरसे से मौके का इंतजार था। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक ख्वाब था जिसके लिए बहुत सब्र से इंतजार किया। बाबर आजम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। सेंचुरी बनाकर खुशी का इजहार किया जिसमें किसी के लिए कोई पैगाम नहीं था। खिलाड़ी को थप्पड़ क्यों मारा? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच चंदिका हथोरा सिंघे को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली के 48 घंटों बाद चंदिका सिंघे को ओहदे से हटा दिया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक हेड कोच पर मुआहदे में तयशुदा छुट्टियों से भी ज्यादा तातीलात करने का इल्जाम भी साबित हो चुका है। उनकी जगह साबिक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर फिल सिमंस वक्ती तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। और जमीन पर बनाया अनोखा मस्कन, दुनिया में पहली तबाही से बचाव हो पाएगा मुमकिन। थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज साइलो सीजन 2 का ट्रेलर जारी। सीरीज 15 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।